दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण की 142 सीटों का यदि जोन वाइज सामाजिक और धार्मिक समीकरणों के आधार पर गहराई से विश्लेषण किया जाए तो ये स्पष्ट रूप से सामने आता है कि बीजेपी के लिए सबसे कमजोर क्षेत्र वो हैं जहां या तो अल्पसंख्यक आबादी निर्णायक भूमिका में है या जहां ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा अत्यंत मजबूत और जमीनी स्तर तक फैला हुआ है। इन 142 सीटों को मोटे तौर पर 4 बड़े जोन में बांटा जा सकता है। पहला, कोलकाता महानगर और शहरी बेल्ट। दूसरा, उत्तर 24 परगना और सीमावर्ती बेल्ट। तीसरा, दक्षिण 24 परगना और सुंदरबन तटीय क्षेत्र। और चौथा, औद्योगिक हुगली हावड़ा बेल्ट। और हर जोन में बीजेपी के कमजोर होने के कारण अलग अलग हैं, लेकिन एक साझा तत्व यह है कि जहां स्थानीय कल्याणकारी योजनाओं, महिला वोट बैंक और अल्पसंख्यक एकजुटता का असर ज्यादा है, वहां पर बीजेपी की स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर दिखती है। सबसे पहले कोलकाता महानगर और आसपास की हाई प्रोफाइल सीटों भवानीपुर, बालीगंज, कस्बा, टौलीगंज, चौरंगी, एंटाली, बेहाला ईस्ट वेस्ट, इसकी बात करें तो यहाँ बीजेपी के लिए जीतना इसलिए कठिन है क्योंकि ये पूरी तरह शहरी, शिक्षित और सेवा क्षेत्र से जुड़े मतदाताओं का इलाका है, जहां टीएमसी का मजबूत नगर निगम नेटवर्क, स्थानीय पार्षद का प्रभाव और ममता बनर्जी की व्यक्तिगत छवि निर्णायक भूमिका निभाती है। इन सीटों पर मुस्लिम और अल्पसंख्यक वोट भले कम प्रतिशत में, लेकिन वो निर्णायक होते हैं और लगभग एक तरफा टीएमसी के साथ जाते हैं, जिससे बीजेपी का वोट बेस सीमित हो जाता है। इसके अलावा शहरी गरीब और स्लम बस्तियों में चल रही कल्याणकारी योजनाएं, राशन, स्वास्थ्य और नकद सहायता टीएमसी के पक्ष में माहौल बनाए रखती है, जिससे बीजेपी यहां कई सीटों पर दूसरे या तीसरे स्थान पर सिमट सकती है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण जोन है उत्तर 24 परगना, जहां 33 विधानसभा सीटें आती हैं। यह जिला धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। बशीरहाट, हिंगलगंज, संदेशखाली, स्वरूपनगर, देगंगा, मीनाखा जैसी सीटों पर मुस्लिम आबादी 40 से 60% तक है। और यहां बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि अल्पसंख्यक वोट लगभग पूरी तरह टीएमसी के साथ एकजुट रहता है और इन सीटों पर बीजेपी को हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश के बावजूद जीत हासिल करना मुश्किल होता है, क्योंकि वोटों का गणित उनके पक्ष में नहीं बैठता। हालांकि मतुआ बहुल सीटों बागदा, गाईघाटा, बनगांव, यहां पर बीजेपी अपेक्षाकृत थोड़ी बेहतर स्थिति में होती है, लेकिन वहां भी यदि वोट बंटता है या टीएमसी स्थानीय स्तर पर मजबूत उम्मीदवार उतारती है तो बीजेपी की बढ़त कम हो जाती है। उत्तर 24 परगना की लगभग 15 से 18 सीटें ऐसी मानी जा सकती हैं जहां बीजेपी को कड़ी चुनौती या स्पष्ट कमजोरी का सामना करना पड़ता है। तीसरा जोन है दक्षिण 24 परगना, जो 31 विधानसभा सीटों के साथ एक विशाल और जटिल इलाका है। यहां कैनिन, बसंती, भांगर, जयनगर, काकद्वीप, सागर, पथौर प्रतिमा जैसी सीटों पर ग्रामीण, तटीय और अल्पसंख्यक आबादी का मिश्रण है। सुंदरबन क्षेत्र में बीजेपी की कमजोरी का मुख्य कारण यह है कि यहां पर टीएमसी का संगठन पंचायत स्तर तक बेहद मजबूत है और सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ लोगों तक पहुंचता है। मुस्लिम आबादी 35 से 55% तक होने के कारण बीजेपी को यहां वोट शेयर बढ़ाने में कठिनाई होती है। इसके अलावा चक्रवात और प्राकृतिक आपदाओं के बाद राहत कार्यों में टीएमसी की सक्रियता ने भी उसे बढ़त दिलाई है। इस जोन में कम से कम 18 से 20 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी के लिए जीतना बेहद मुश्किल माना जाता है। चौथा जोन है औद्योगिक बेल्ट। हावड़ा, हुगली, बाली, डाकुनी, उत्तरपाड़ा, श्रीरामपुर, ये वो इलाका है जहां पर मजदूर वर्ग, ट्रेड यूनियन और बंगाली पहचान की राजनीति प्रमुख है। यहां बीजेपी को हिंदी भाषी मतदाताओं से कुछ समर्थन मिलता है, लेकिन टीएमसी का ट्रेड यूनियन नेटवर्क और स्थानीय नेतृत्व मजबूत होने के कारण बीजेपी कई सीटों पर पिछड़ जाती है। खासकर वो सीटें जहां मजदूर वर्ग और अल्पसंख्यक आबादी का संयोजन है, जैसे उलूबेड़िया, डोमजूर,
अमता, वहां बीजेपी के लिए मुकाबला थोड़ा कठिन हो जाता है। यदि सभी 142 सीटों का समग्र आकलन किया जाए तो लगभग 60 से 75 सीटें ऐसी दिखाई देती हैं जहां बीजेपी या तो स्पष्ट रूप से कमजोर है या उसे कड़ी चुनौती मिल रही है, और इनमें से बड़ी संख्या उन सीटों की है जहां मुस्लिम आबादी 30% से अधिक है या जहां टीएमसी का संगठनात्मक ढांचा अत्यंत मजबूत है। इसके विपरीत बीजेपी की अपेक्षाकृत मजबूत सीटें हैं वो सीटें जहां मतुआ, अनुसूचित जाति और हिंदी भाषी मतदाता अधिक हैं, लेकिन दूसरे चरण में ऐसे क्षेत्रों की संख्या बहुत सीमित है। राजनीतिक रूप से अगर देखें तो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और केंद्र सरकार की योजनाओं का असर बीजेपी को कुछ शहरी और सीमावर्ती इलाकों में मजबूती देता है, लेकिन राज्य स्तर पर ममता बनर्जी की पकड़, महिला वोट बैंक और अल्पसंख्यक समर्थन बीजेपी की राह को कठिन बना देता है। दूसरे चरण की सीटों में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती उन क्षेत्रों में है जहां सामाजिक धार्मिक समीकरण उसके पक्ष में नहीं है और जहां टीएमसी का जमीनी नेटवर्क बेहद मजबूत है, जिससे इन सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल करने के लिए असाधारण प्रदर्शन करना पड़ेगा।